मेरे प्रिय फ्रेंड्स, जैसे कि इससे पहले हम 8.1 के हम टोटल सवाल बना चुके हैं। अब हम 8.2 के सवाल बनाएंगे त्रिकोणमिति के। उससे बनाने से पहले हम जैसे कि साइन के 0 डिग्री का कितना मान होता है, 37 डिग्री का मान कितना होता है, वो चीज़ निकालना है हमें। तो मान निकालने तो वही उसका ट्रिक होता है, तो वो ट्रिक हम बतलाते हैं। जैसे कि अगर 0 है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 लिख देंगे हम, और यहाँ पे 1, उसके बाद 2, 3 और 4। उसके बाद सब के ऊपर रूट लगा देना है, सब के ऊपर। और उसके बाद 4 है, लास्ट में संख्या 4 है, तो 4 से हम नीचे में भाग लगा देंगे। 4 भी रूट के अंदर में है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखिए, तो इसे हम बतलाने के लिए हम इसको बतलाते हैं। जैसे कि अगर हमें मान निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो जैसे कि लिख देते हैं बड़ा में से हम 0/4 है, ठीक है। तो इसे हम निकालेंगे तो रूट से बाहर निकलेगा 0, तो 0 ही रहेगा, और इसका ये 2 निकलेगा, ठीक। लेकिन हम इसे भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। और एक चीज़ और जानकारी हम देना चाहते हैं कि अगर 2 में 0 से लगेगा भाग तो कितना आएगा, तो उसके भी बारे में हम जानकारी हम देंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम जानते हैं कि साइन 0 निकला है इसका, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, और साइन 30 डिग्री का मान 1/√2। तो इसे हम निकालते हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसका जो है से 1 के 1 ही निकलेगा, और इसका 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 1 और बट्टा में इसका 2 निकल गया साइन का। अब देखिए इसका मान हम सिखाते हैं किस तरह से निकालेंगे। देखिए, तो ये 2 मरतबे कट जाएगा यहाँ पे इससे ये, तो इसका निकल जाएगा 1/2, ठीक है। तो रूट के अंदर में ही रहेगा, तो 1 के तो 1 रूट से बाहर निकल जाता है, लेकिन 2 नहीं निकलेगा, 2 दशमलव में चला जाएगा, इसीलिए जैसे वैसे ही हम चढ़ा देंगे। तो ये तो हम निकाल दिए हैं इसका, हम 1/2 रूट में ये 2 रहेगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे इसका वैल्यू है 60 डिग्री का, तो रूट के अंदर में है 3/4। तो ये इसका तो नहीं निकलेगा 3 का वैल्यू, लेकिन 2 का तो निकल जाएगा, 2 आएगा, 4 का 2 आ जाएगा, तो √3/2 आया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, समझिए गौर से, यहाँ पे जैसे कि रूट के अंदर में है 4 और बट्टा में फिर 4 है, तो इससे ही कट जाएगा, तो रूट में आ जाएगा 1, रूट से बाहर निकलेगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 1 आ गया। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया, यहाँ 1 आ गया। तो कॉस का जैसे इसका उल्टा होता है, तो जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम कॉस का वैल्यू दे देंगे। यहाँ पे जैसे रूट में 3/2 है, तो इसका आ जाएगा, ये जैसे है वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। और उसके बाद 0 है तो 0 आ जाएगा, ठीक। तो अब हमें 10 का निकालना है, तो 10 के बारे में हम समझाते हैं यहाँ पे। 10 का वैल्यू, तो हमें 10 का वैल्यू निकालना है। तो एक्चुअली में 10 का फार्मूला होता क्या है, इस चीज़ के बारे में हम आपको बतलाते हैं। जैसे कि अगर 10 का हम वैल्यू निकालें, तो 10 का होता है sin/cos। ये फार्मूला आप याद होगा,
ठीक है। तो टेन का वैल्यू क्या होता है, साइन बटा कॉस। तो हम साइन बटा कॉस का हम निकालेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे बता चुके हैं कि टेन का फार्मूला होता है साइन बटा कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि साइन बटा कॉस यहाँ पे है, इसी का ना बटा आ जाएगा। तब हम पन्ना पे बताते हैं, पेज पे। जैसे कि यहाँ पे 0 ले लेते हैं साइन का, और कॉस का 1 हम ले लेते हैं। तो इसे हम भाग लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे, तो हम एक बार समझाए हुए थे कि अगर आप कोई भी संख्या से 0 में अगर 2 से भाग लगाते हैं तो वो संख्या आपका, तो उसका वैल्यू 0 ही आता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन बट्टा कॉस है, तो वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे, हम 1/2 आ जाएगा। तो 1/2, ठीक है। और बट्टा में √3 बट्टा यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो गुना में हम पलट देंगे इसको हम, जैसे कि 1/2 है, ठीक है। तो गुना में जब बट्टा मेन बट्टा से गुना में पलटते हैं तो यहाँ पे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर में चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे में चला जाएगा। यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे जो ये वाला संख्या जो ऊपर में, ये वाला नीचे में चला गया, इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना आ गया, 1/√3, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे हम 1045 का मान हम निकालेंगे। तो 1045 का मान अगर हमने एक्चुअली में निकाले हम, तो कैसे निकालेंगे, 45 है। तो देख लीजिए यहाँ पे 1/√2 है, ये मेन बट्टा हो गया। फिर उसके बाद 1/√2 है। तो जैसे कि हम बतलाए हुए हैं कि उल्टा हो जाता है ये वाला, हम इसके वहीं ऊपर में लिख देते हैं। तो ये ऊपर में चला जाएगा √2, और बटा में यहाँ पे 1 चला जाएगा। तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ से ये दोनों कट गया, ठीक है। 1 से 1 भी कटेगा तो फिर भी 1 ही आएगा। तो हम ये समझ गए हैं कि यहाँ पे देख ले 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम मान निकालते हैं, हम आपको दिखाते हैं मान। अब देखिए यहाँ पे 60 डिग्री के वैल्यू निकालेंगे हम। तो √3 बट्टा में यहाँ पे 2, फिर ये मेन बट्टा हो गया, फिर यहाँ पे 1 और बट्टा में 2, ठीक है। इसी को पलट देते हैं, तो यहीं पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। तो हम जैसे कि बतलाए हुए हैं कि नीचे वाला ऊपर में चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे में चला जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कितना, √3 और 1, इससे भाग लगाएंगे तो इतना ही आएगा √3। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √3, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया। तो यहाँ पे कितना है, 1, और ये 0 है। तो जब कोई संख्या में 0 से हम भाग देंगे तो वो इन्फिनिटिव चला आएगा, ठीक है ना। जैसे हम अपरिभाषित बोला जाता है, तो यहाँ पे अपरिभाषित आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं कोसेक का फार्मूला। कोसेक का सूत्र देखिए, यहाँ पे कोसेक है। तो कोसेक का उल्टा कौन चीज़ होता है, तो कोसेक का उल्टा होता है साइन। आप यहाँ पे समझिए कि कोसेक है, ठीक है। तो इसी का उल्टा होता है साइन। तो हम उल्टा बोले हैं, तो जस्ट साइन के हम उल्टा करेंगे हम, ठीक है। तो हम साइन पे हम देखते हैं। तो जैसे कि हम बतला चुके हैं, यहाँ पे कोसेक है और इसका उल्टा होता है साइन, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये 0 है साइन का वैल्यू, और इसका उल्टा हम करेंगे तो एक्चुअली में 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो जैसे कि हम बतलाए हुए हैं कि कोई भी संख्या में 0 से हम भाग लगाएंगे तो वो इन्फिनिटिव चला आएगा, ठीक है। जैसे कि अपरिभाषित आ जाएगा। तो कोसेक का 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए साइन का फिर उल्टा करना हमें है, 1/2 है। मान यहाँ पे देख लीजिए 1/2, और इसी का उल्टा हम कर देंगे हम।
तो इसका उल्टा हम कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/1। इससे हम भाग लगाएंगे तो फिर भी 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका हम निकाल दिए हैं 30 का। अब 45 का निकालेंगे 1/√2 का, तो 1/√2, तो 1/√2 है। अब sin 45 का वैल्यू, अब इसका हम उल्टा कर देंगे हम यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे ये हो गया। और उसके बाद हम जानते हैं कि इससे हम 1 में हम √2 में से भाग लगाएंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कोसेक का, तो वैल्यू आएगा यहाँ पे 2 ही। ठीक है, अब देखिए कोसेक का उल्टा साइन होता है। साइन का हम सब कुछ को उल्टा कर रहे हैं, तो आप समझिए यहाँ पे ध्यान से। तो यहाँ पे दिया हुआ है √3, अब बटा में 2 है, इसी का हम उल्टा हम कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और रूट में आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये 2 और रूट में आ गया यहाँ पे 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 का उल्टा हम कितना भी करेंगे हम, तो ये तो कट के भी 1 ही आएगा। 1 का उल्टा तो 1 ही ना होगा, तो 1 ही रहेगा। अब देखिए हम सेक का हम निकालते हैं, तो सेक का हम निकालेंगे हम, तो जैसे कि हमें सेक का निकालना है, तो एक्चुअली में सेक का उल्टा होता है कौन सी, तो सेक का उल्टा होता है कॉस। ठीक है, अब हमें कॉस का पूरा उल्टा करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हमें कॉस का उल्टा हम करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हम बतला भी बोले हुए हैं कि सेक है तो इसका उल्टा कॉस होता है, तो हम कॉस का हम टोटल के टोटल हम उल्टा हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉस का वैल्यू तो 1 है, तो 1 का हम कितना भी हम उल्टा करेंगे तो 1 ही ना रहेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो कॉस का हम उल्टा करेंगे, तो यहाँ पे उल्टा करेंगे तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2 मथवा पर चला जाएगा, √3 नीचे में चला जाएगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पर चला जाएगा और √3 यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान से देखिए, उसके बाद इसको हम उल्टा करेंगे, हम इसे हम उल्टा करेंगे हम यहाँ पे, तो ये तो चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और नीचे में डंडा चला जाएगा, इसी को ना उल्टा कर रहे हैं, लेकिन 1 से हम भाग लगाएंगे तो कुछ होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे 1 यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ऊपर में ये चला जाएगा, 1 से हम भाग देंगे तो इतना ही रह जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए वो 0 है, तो 0 है तो हम यहाँ पर समझाते हैं कि 0 और बटा में 1 दे देते हैं। अब इसे हम क्या करते हैं कि पलट देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऊपर में 1 आ जाएगा, नीचे में 0। तो हम बतलाए हुए कि कोई भी संख्या 0 से हम भाग लगाएंगे, तो कोई भी संख्या को हम 0 से हम कोई भी संख्या से भाग लगाएंगे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कॉट है, तो कॉट का उल्टा किसका होता है, 10 का होता है। ठीक है, तो 10 का उल्टा होता है, तो हम 10 का उल्टा करेंगे हम, कि मान लीजिए हम कि 0 है, तो जैसे कि 0 है तो इसके नीचे में 1 डाल देते हैं। ठीक है, और 1 तो ऊपर में चला जाएगा, उल्टा करना हमें है, और 0 नीचे में, इससे पहले बतलाए हुए कि इन्फिनिटी में चला जाएगा, अपरिभाषित में हो जाएगा, तो कॉट का क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इसका हम अगर हम इसका उल्टा करेंगे हम, तो √3 है तो ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, ये √3 ऊपर में चला जाएगा, 1 नीचे में आ जाएगा, तो 1 नीचे में आएगा, इससे हम भाग लगाएंगे तो √3 ना रहेगा, तो ये √3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 1 को हम कितना भी कुछ करेंगे तो 1 ही ना उल्टा रहेगा, यहाँ पे √3 है। ठीक है, तो नीचे में हम 1 डाल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए कि 10 है तो √3 है, 3 यहाँ पे 1 डाल देते हैं। ठीक है, तो इसका हम उल्टा करेंगे तो 1 और बटा में √3 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आ जाएगा यहाँ पे 1 और बटा में √3, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 1 और बटा में √3। ठीक है, 10 का, तो ये अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित, तो मान लीजिए कि अपरिभाषित। ठीक है, अब अपरिभाषित को हम मान सकते हैं कि 0। ठीक है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, या इसको अगर पलटिएगा तो 1 चला जाएगा, नीचे में वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये इसको यहाँ पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है,
लेकिन यहाँ पर अपरिभाषित बोला जा रहा है, तो अपरिभाषित है तो यहाँ पे अपरिभाषित, तो ई तो जीरो से न, यहाँ पे तो हम 1 और 0 से न हम लगाए हुए थे, तब ना अपरिभाषित आया है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे तो अपरिभाषित था, और जैसे कि 1 में और 0 से हम भाग लगाए हैं तब ना अपरिभाषित आया है। तो इसी का उल्टा हमें करना है 10 का, हमें कट का एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए तो ये तो चला जाएगा 0 ऊपर में, 1 यहाँ पर चला आएगा, इससे हम भाग लगाएंगे तो 0 ना आएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम त्रिकोणमिति का टोटल वीडियो हम बनाएंगे। तो जैसे कि हम सारा मान हम निकाल चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं, आप इसे देखिए और समझिए, एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही आसान हो जाएगा। और अब हम 10 सुपर 30 को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको हम 8.2 के सवाल हम कल हम बताएंगे। 2-3 दिन हम अब्सेंट कर दिए हैं, उसके लिए सॉरी। ओके बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे।